एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह-सुबह हम लोग निकले हैं फिर से सफारी के लिए और इस बार हम लोग यहाँ पर आए हम लोग अलग गेट से एंटर करेंगे हम लोग। तो ये बुकिंग ऑफिस है जहाँ से सुबह-सुबह बुकिंग करानी होती है और बुकिंग के बाद अगर आप लोग यहाँ बांधवगढ़ अपने बिना किसी वाहन से आए हैं तो आप इस तरीके की बस में भी सफ़र कर सकते हैं। और यह है खितौली गेट, जिससे हम लोग यहाँ से एंट्री करके एक दूसरे गेट से एंट्री करके हम लोग अंदर जाएंगे। और सुबह सुबह एकदम जल्दी निकले हैं तो बहुत ठंड है और रियल में बहुत ठंड है, तो इसलिए हम लोग कंबल अम्बल अपनी गाड़ी में रख के चले थे और इसलिए जल्दी से जल्दी आपको अच्छे दृश्य दिखा सकें हम लोग इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहे हैं। जैसे ये नज़ारा देखिए, सनराइज़ का नज़ारा है ये, और ये एक तालाब के पास का नज़ारा है। अमेजिंग व्यू है ये वाला, और पानी में से धुआं निकल रहा है इस तरीके का, और बहुत ही प्यारा दृश्य है। इस तरीके के ऐसे दृश्य आपको यहाँ पे बहुत देखने को मिलेंगे क्योंकि नेचर से भरा पड़ा है बांधवगढ़। और जब आप एक यात्रा पर निकलते हैं, एक इस तरीके की सफारी पर निकलते हैं, तो आपको सुकून भरी वो पल चाहिए होते हैं जो आपको इस तरीके के नज़ारे देखने से मिलते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा, और ये एक जंगल के बीचों बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे सभी लोगों के लिए खाने पीने का व्यवस्था यहाँ होती है। आप अपनी ख़रीदारी करके यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं जो आपको पसंद है, और यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट के बाद आप फिर से सफारी के लिए चले जाते हैं। तो क्योंकि आप मॉर्निंग में एकदम जल्दी निकले होते हैं सुबह 6 बजे, और नाश्ता कम करके लोग निकलते हैं, तो इसलिए नाश्ते का यहाँ इंतज़ाम होता है। और ये फिर कुछ दृश्य दोस्तों के साथ में और कैमरे की मस्ती के साथ। और इसे हम लोग कहते तो नीलकंठ है, नीलकंठ, और ये वो है किंगफिशर जिसे हम अपने इंडिया में किंगफिशर ही कहते हैं मुझे लगता है। और ये कुछ इसके स्लो मोशन है, नहाने का कुछ दृश्य हैं, और इसने हमारे सामने बहुत सी डुबकी लगाई और हमने बहुत सारे इसके स्लो मोशन लिए, बहुत सारे इसका फास्ट फॉरवर्ड करके अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें यहाँ इस तरीके के हिरन तो हमें बहुत देखने को मिले। और अब आप देखिए हमारा डांस और ये मस्ती जो वहाँ के आदिवासियों के लिए, जब आप टूरिस्ट वहाँ ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए इस तरीके के डांस का, इस तरीके के मस्ती का, आदिवासी लोगों को डांस के लिए बुलाया जाता है आपके मनोरंजन के लिए।
चेंजपुर कटफुलिया वाटरफॉल। कटफुलिया कटफुलिया वाटरफॉल। कटफुलिया वाटरफॉल जा रहे हैं हम लोग, और हमारे पीछे कुछ साथी बैठे हुए जरा। हम हैं अभी, पता नहीं कोई घाट है, घाट नहीं है, झरना है। घाट होता है, इसे घाट कहते हैं, मेरे को नहीं पता था। इसे घाट बोलते हैं। कोई घाट है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर है एमपी में आपका क्या, बांधवगढ़ से आगे। बांधवगढ़ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है ये। और ये देखिए आप, सारे काला पत्थर है यहाँ पे पूरा। अमेजिंग। और ये वाटरफॉल देखिए कितना अमेजिंग वाटरफॉल है। हम चाहते हैं टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, फिल्मी दुनिया के लिए शूटिंग करने के लिए यहाँ अमेजिंग चीज़ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग आइए और यहाँ आकर के देखिए, रियल महसूस कीजिए ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों, ये जोहिला वाटरफॉल की वीडियो मैं अलग से बना करके डाल चुका हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। और जोहिला वाटरफॉल ये बहुत ही क्लासी जगह है, एकदम ब्लैक काले पत्थरों के इसके ऊपर एक ये झरना बह रहा है। और ये झरना जो है, जिसे ये बिल्कुल टोटल प्योर काले पत्थर है। इसका मैंने ड्रोन से बनाए हुए बहुत सारे दृश्य हैं, जो मैंने आपको एक अलग से वीडियो डाली है। आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखें तो प्लीज़ इसमें मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए कि ये कितनी प्यारी जगह है। यहाँ पे लोग आ करके अपनी फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ आके पूरा दिन बिता सकते हैं, जो आपको सुकून भरे एकदम पल देगा। आप सुबह आइए और सुबह आने के बाद शाम तक यहीं पे खाना बनाइए, पकाइए, और अगर लेके आए तो यहीं पे पूरे दिन की पिकनिक कर सकते हैं। यहाँ कोई टिकट नहीं लगती, कोई आने जाने का खर्चा, सिर्फ बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मतलब जो मेन ताला गेट है वहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। और ये इतना, इसकी खूबसूरती देखिए इस झरने की। और अब हम लोग आपको दिखा रहे हैं, जो वापस हम लोग अब हम आपको दिखा रहे हैं भारत का केंद्र बिंदु, मतलब भारत का सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल भारत का बीचों बीच, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये भारत का बिल्कुल बीचों बीच है। इसे हम सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया कहते हैं। और हम लोग वहाँ से अब चले हैं कटनी के लिए, और कटनी से हम लोग दिल्ली आ रहे हैं। और उसके बाद हमारा सफ़र ख़त्म होता है, और हम फिर से आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको फिर से मिलेंगे एक नए डेस्टिनेशन पर। और तब तक के लिए नमस्कार।